इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। संसार में जब तक हो तब तक त्याग है और मोक्ष में त्याग नहीं है। मोक्ष में तो ग्रहण है, उपलब्धि है। समय सार उपलब्धि का कथन करता है। इसलिए साधु को देखो, आहार करता हुआ भी करे अधा कर्म। मैंने आहार किया ही नहीं, मेरे करने का भाव नहीं आ रहा है। करता हुआ भी वो उपवास कर रहा है, आहार को जा रहा है, लेकिन कहता है कि नहीं, मुझे जाना नहीं है। क्या करें, जाना पड़ रहा है। मैं तो तैयार हूं मरने को, लेकिन क्या करें, जिनवाणी की आज्ञा है। मरना नहीं है, आहार ग्रहण करना है। मैं तो मरने को तैयार हूं, कल मरूं तो आज मर जाऊं, मैं तो आहार ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूं। जिनवाणी कहती है, मरने की अपेक्षा आहार ग्रहण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि मर करके अकाल में मरेगा, देवता आदि में असंयम दशा में पड़ेगा और दुर्देवता और बनेगा। तो अब वो खा जाता हुआ भी आलोचना, जो हमने प्रवचन के अभी प्रारंभ में कहा था, किसी भी क्रिया को करते समय ये सोच लेना, ये हमें एक दिन छोड़ना है। और छोड़ने का विश्वास मत करना। क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये हमें प्राप्त करना है, ऐसा भाव। तो अधा कर्म से भी, 4 गाथाओं से आधा कर्म से भी मुक्त दिला दी। उन्होंने कहा, मेरा लेने का भाव नहीं था, मैं तो अनिच्छो, अपरिग्रहो अनिच्छो, अपरिग्रहो आहारो, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं लेने नहीं चाहता हूं, मैंने बनवाया ही नहीं है। गृहस्थ से पूछे, देखो तुम लोग भी महाराज को बचाया करो, तुम लोग बहुत गंदे आदमी हो, सारी काम तुम करते हो, महाराज के माथे डाल देते हो। खैर वो तो भगवान ने हमें बचा लिया कि ये कितनी माथे पर डालें तेरे, तुम अपने माथे पर लेना ही मत। तुम क्या कहते हो? महाराज को आहार दे रहा हूं। फंसा दिया ना तुमने महाराज को। ये कहो ना, मैं अपने अतिथि व्रत का पालन कर रहा हूं, हम बच जाएंगे, तुम्हारा व्रत पल जाएगा। है, तुमने तो महाराज को फंसा दिया। ये आरंभ परिग्रह क्यों किया तुमने? चौका लग रहा ना, चौका। और क्या दो, थोड़ा आगे और क्या दो, बोलो बोलो। महाराज जी का चौका लग रहा है, महाराज जी के लिए। कई बार तो महाराज जी के लिए हटा करके महाराज का चौका लग रहा है। अब यहाँ आना मत भाई, देखो महाराज का चौका है। तुम भी गए काम से, और महाराज को भी यदि थोड़ा राग भाव जाग गया, जब अच्छा मेरे लिए चौका लग रहा है, अच्छा अच्छा लगता है, घनिष्ठ भक्त दिखता है। कोई तुम्हारे लिए ही बनावे, तुम्हारे लिए ही खिलावे, तुम्हारे लिए जीवे, तुम्हारे लिए करे, तो उसके प्रति तुम्हें राग जागता है कि वैराग? बताओ ना आप लोग सब। राग, अरे ये तो मेरे लिए कमा रहा है, मेरे लिए बना रहा है, मेरे लिए जी रहा है, तो राग जागेगा। और ये बात सुनकर महाराज को राग जाग गया तो, अरे ये तो मेरे लिए बना रहा है, मेरे लिए देगा, सब कुछ मेरे, ओहो लगता है मेरा बहुत निकटवर्ती भक्त है। हो गया कबाड़ा। महाराज को तुम बैरागी तो बना नहीं पाए,
और रागी और बना दिया। कहो नहीं महाराज, मैं महाराज को नहीं बनाता हूं, ये चौका महाराज का नहीं है, ये भोजन भी महाराज का नहीं है, और मैं महाराज को दे भी नहीं रहा हूं, मैं तो अपने अतिथि संविभाग का पालन कर रहा हूं। ये बोलो ना, क्या बात हो गई। तुम्हारा व्रत पल जाएगा और हमारे अंदर राग भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसने तो अपने लिए बनाया है, अपने व्रत पालन के लिए बनाया है। आहार नहीं दे रहा है, ये तो अपने व्रत का वहीं लगाओ ना, जैसे हमने चीटी में लगाया था ना कि मैं चीटी को नहीं बचा रहा हूं, मैं तो अहिंसा व्रत का, ऐसे ही तुम लगाओ। मैं महाराज को आहार नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपने अतिथि व्रत का, बोलो अतिथि संविभाग व्रत है कि नहीं, महाराज का कि आपका। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। व्रत अपने पालो है और खाते महाराज के डालो। व्रत अपने पालो, चीटी पे एहसान ला दो। हे चीटी, मैंने तुझे बचाया है। वो तो चीटी समझदार थी, उसने कहा बाबा जी अब तुम मारी डालो। क्या बात है, क्या है जैन दर्शन। आहार नहीं दे रहे हो, ये तो कहने में आता है, व्यवहार है, और व्यवहार निश्चय का प्रतिसिद्ध है। व्यवहार निश्चय के द्वारा परिबद्ध है, खंडन करने योग्य है। निश्चय क्या है? व्यवहार है, महाराज को आहार दे रहे हो। सत्यार्थ परमार्थ क्या है? परमार्थ बोलो, सही क्या है? हम अपने व्रत का पालन, ये सत्यार्थ है, ये परमार्थ है, व्रत का पालन कर रहे हैं। दान देते समय मत कहो क्या दान दे रहे हो, हाँ मंदिर के लिए दान दे रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं। नहीं नहीं, मैं अपने आवश्यक का पालन कर रहा हूं। मंदिर को दान दोगे अरुचि हो जाएगी, थक जाओगे, कितना दूं, महाराज ने तो मंदिर महंगा कर दिया, थक जाओगे। उसी को करना, मैं दान नहीं दे रहा हूं, मैं मंदिर को दान नहीं दे रहा हूं, मेरा खुद का नियम है ना आवश्यक, दान आवश्यक है ना 6 में, तो मैं तो षड आवश्यक का पालन कर रहा हूं। मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने आवश्यक धर्म का, भगवान की पूजा करना धर्म नहीं है। सुन रहे हो ना, महाराज को आहार देना धर्म नहीं है, चीटी को बचाना धर्म नहीं है। अभी पढ़ के आए, उसको बचाओगे मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, आयु खेण मरणम। बोलो अब, चीटी को बचाना धर्म नहीं है, अहिंसा व्रत का पालन करना धर्म है। महाराज को आहार देना धर्म नहीं है। सुन रहे हो ना, महाराज को आहार देना, महाराज जी हम लोगों को आहार देने कब मिलेगा, भगवान करे कभी मिला ही नहीं है। तुम लोग महाराज जी हम सब बच्चे बच्चियों की भावना है, हम 2-3 दिन से आ रहे, महाराज जी आहार कब देने मिलेगा। मेरा मन तो नहीं है तुमसे आहार लेने का, बिल्कुल मन नहीं है। अब तुम जबरदस्ती चौके में घुस जाओ तो क्या करें, उस समय मौन रहते हैं। वो तो पता चले तो हम एक आध पुलिस वाला खड़ा करें वहां कि जो आहार देने आवे उनको अंदर आने ही मत देना। कोई पूछे तुम यही बोलोगे पक्का है अंदर क्यों, महाराज को आहार देना है, आहार देना है नहीं, क्या बोलना, बस 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 इतने में सम्यक दृष्टि। मुझे अपने धर्म का पालन करने दो, मेरा अतिथि संविभाग मेरा धर्म है और मेरा धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं महाराज को आहार नहीं दे रहा हूं। पलटो भाषा को, समझो समय सार। हमें लगता है समय सार ने कह दिया आहार देना धर्म नहीं है, तो अपन महाराज जी बताओ, ऐसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ऐसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए जहां क्या लिखा। मैं तो कहता हूं ऐसे ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो महाराज जी सब आहार देना छोड़ देंगे,
छोड़ नहीं देंगे, छोड़ दिए। छोड़ दिए, बोले दाएं ये आहार देना तो सब पर की क्रिया है, पर की क्रिया है। महाराज को आहार देना पर है कि नहीं भैया, बोलो महाराज, तो पर की क्रिया है, छोड़ो, भाषा बदल दो। अपन श्रमण संस्कृत संस्थान के हैं, अपन आहार उनसे पूछे क्यों भाई तुम आहार देते हो, ये तो पर की क्रिया है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग कभी आहार देते ही नहीं है। फिर क्या करते हो? हम तो अतिथि संविभाग का पालन करते हैं। क्या बात, तुम पूजा करने गए थे तो एक दिन हमने कहा था नहीं पूज्य बनने गए थे, नहीं नहीं तुम्हारी फोटो है, पूजा कर रहे थे तुम, तो भगवान की पूजा करना पर है, पर नहीं नहीं। हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान में हमारे गुरु ने पूजा करना सिखाया ही नहीं है। भगवान की पूजा करना धर्म नहीं है। अब ये बात कुंद कुंद स्वामी का सुनोगे, अच्छे अच्छे लोग भड़क जाएंगे, व्यवहाराभासी तो भड़केगा। ये कोई ग्रंथ है पूजा करना धर्म नहीं, तो क्या करें वहां कसाई खाने जाऊंगा? चिड़चिड़ा मत, थोड़ा शांत सुन। और दूसरा होगा तो पूजा करते हुए अर्घ फेंक देगा। जब पूजा करना धर्म नहीं है तो फिर मैं करूं क्यों? कंजाइष्टों ने क्या किया? पूजा करना धर्म नहीं है तो फिर मैं करूं क्यों? आहार का त्याग करना धर्म नहीं है तो मैं त्याग करूं क्यों? नहीं समझ पाए पूज्यवर को। क्या बोलना? मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने आवश्यक का, और आवश्यक मेरा धर्म है, स्वयं क्रिया की प्रक्रिया। पर कहां है? कहां है पर की क्रिया? भगवान की पूजा करूं तो पर क्रिया हो, आवश्यक तो मेरा है ना, तो मैं स्वयं की क्रिया कर रहा हूं। स्वयं की क्रिया, दान में, पूजा में, अभिषेक में। बोले क्या कर रहे हो? भगवान का अभिषेक, भगवान को नहा रहे हो, तुम नौकर चाकर हो भगवान? नहीं 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 साहब, मैं तो राजा आदमी हूं, मैं भगवान को नहा नहीं रहा हूं, मैं अपने पापों को धो रहा हूं। त्वाम सीय कलमस गणोन्मथ नये देवो, मैं अपने पापों को धो रहा हूं साहब। क्या अपने पापों को धोना भी पर की क्रिया है? नहीं। ऐसा कथन सीखो, ऐसा कथन सीखो। मैं कुछ पर की क्रिया करते ही नहीं हूं, सवाल ही नहीं। अब बोलो कथन में ही अंतर है कि क्रिया में भी अंतर आ गया? सोच में ही अंतर है कि क्रिया में अंतर आ गया? अभिप्राय में अंतर आया है, क्रिया में अंतर आया? अभिप्राय में अंतर है। बस अभिप्राय बदलना है, सारे काम अपने सज जाएंगे। तुम मुनि व्रत बने हो? नहीं नहीं, मैं मुनि बन ही नहीं सकता, मैं तो मोक्ष जा रहा हूं। मैं तो अब मोक्ष जाना भी पाप हो तो बताओ? महाराज जी तुम पीछे को बचा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मोक्ष जा रहा था, क्योंकि अहिंसा के बिना मोक्ष है नहीं, तो मैं सब क्रिया मोक्ष के ऊपर थोप दो। सब क्रिया, महाव्रत आदि औदैहिक भाव है, नहीं हो ही नहीं सकता, मैं महाव्रत पालते ही नहीं हूं, मैं तो मोक्ष जा रहा हूं। अब मोक्ष जाने के लिए महाव्रत बीच में पालना पड़ेंगे तो, लेकिन दृष्टि किस पे है? मोक्ष पर रखो, ऐसी दृष्टि। इसलिए ये आधा कर्म की जो गाथाएं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। मैं चिंतन किया कि देखो कैसा मुनि को बचा लिया, गृहस्थ को कह दिया तुम मुनि को आहार मत देना, तुम अपने अतिथि संविभाग का पालन करना, और मुनि से कह दिया मैं आहार को उठूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं ग्रहण कैसे करूं? तुझे ग्रहण करना ही नहीं है, तुझे कोई आहार देगा ही नहीं तुझे कोई आहार देगा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ये लोग तो अपना व्रत का पालन करेंगे, तू क्यों कर्म पड़ रहा है कि मैं आहार कैसे लूं? ये आहार तो आधा कर्म से बना है, अग्नि से बना, इससे बना, ये तेरे लिए नहीं बना है और तुझे देंगे भी नहीं। ये तो अपने व्रत का पालन करेंगे, तू तो निमित्त मात्र है। और व्रत का पालन करना भैया कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। ऐसी व्यवस्था, ये जैन दर्शन के रहस्यमय सूत्र है।
इनको रहस्य को समझने के नहीं समझने से वो बेचारा मुनि सद्यदि पत्यदि रोचेदि पुड़ो फासेदि, आगे की कथा उसको मालूम नहीं थी। उसने कहा धम्मम भोग, क्योंकि मोक्ष को जानते ही नहीं था वो, अपन तो जान गए ऐसा। जय फल है। देखो मैं इसलिए बीच थोड़ा बहुत उपदेश दे देता हूँ, हालांकि उपदेश हमारे कोर्स में नहीं था, पढ़ाना मात्र कोर्स में था, लेकिन मैंने कहा कि मैं परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं मोक्ष के लिए पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि गाथा कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरी भाषा है ना, बोलो ना, भाषा तो समझाना है, तो आलम्बन है। तो जो समझाता हूं इससे तुम्हारा भाव पक्ष हो, तोता रटन नहीं बनना। अपन को इन गाथाओं को जीना है। देखो अपन समझदार समझ गए ना, मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं किया है, बस उपवास किया है, समझदार त्याग किया है सबका चार, इतना तो अंतर ही है। अब ये रहस्य यदि अपन समझ गए तो मूलाचार अपन ने पढ़ा ही नहीं है, मूलाचार को समयसार पढ़ा ही नहीं है, समझा है। और यही बात आगे गाथा में कह रहे हैं। जय फल है मणि विशुद्धो, जय फल है मणि विशुद्धो, न स्वयं पर्णम दिराय मादेहिम रायज्जदि अन्नेहिम दुषोरत्तादिहिम दब्बेहिम। जय फल है मणि विशुद्धो। न स्वयं पर्णम दिराय मादेहिम रायज्जदि अन्नेहि दुषोरत्तादिहिम दब्बेहिम। बिल्कुल अपने कौन सी गाथा के बाद ये गाथा आई है? आधा कम किया था ना, आधा है ना पाप आरंभ परिग्रह, इसके बाद ये गाथा आई। ये मुनि महाराज को गाथा दी। मुनिराज कहते हैं कि मैं कैसे आहार ग्रहण करूं? तो उसने कहा, महाराज ने कहा तुम आहार करने मत जाओ, श्रावक का व्रत पलवाने जाओ। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमें गाड़ी का आशीर्वाद दे दो, मेरी गाड़ी आई है। तो मैंने कि भैया आशीर्वाद क्यों ले रहे हो? बोले महाराज जी हम कहीं इसमें मर नहीं जाएं, एक्सीडेंट नहीं हो जाए मेरे परिवार का। मैंने कहा भैया मैं तो आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, गाड़ी तो आरंभ परिग्रह है, मैं गाड़ी में बैठू नहीं और तुम्हें गाड़ी का आशीर्वाद दे दूं। जितनी गाड़ियों को मैं आशीर्वाद दूंगा उतनी गाड़ियों का पाप मुझे लगेगा, उतना लगेगा मुझे पाप, पक्का है। तुम तो बेटा एक आधी गाड़ी लाते हो, हमें कितनों को आशीर्वाद देना पड़ता है। हमारे पास तो पता नहीं 1000-2000 गाड़ियां चल रही होंगी मेरे आशीर्वाद से, उन सब का भागीदार मैं हूं। तो मैंने कभी गाड़ी को आशीर्वाद नहीं देता। लोग साधु से आशीर्वाद लेना है, गुरुदेव मुझे आपको मालूम है हम जैन हैं और अहिंसक हैं, बिना गाड़ी का मेरा नहीं चलता है, बस मुझे एक आशीर्वाद दे दो आप, इस गाड़ी से किसी भी जीव की मृत्यु ना हो, किसी की भी। अब मैंने आशीर्वाद दिया है, गाड़ी को दिया कि अहिंसा को? बस खत्म बात है, अहिंसा को आशीर्वाद दे। अब चीज वही है, एंगल कहां बनेगा? गाड़ी के फोटो उतारोगे तो क्या उतरेगी? गाड़ी की, लेकिन भाव क्या है? अहिंसा, परमो धर्म को। मैं हार लेने गई नहीं हूं, इनका श्रावक का अतिथि संभाग था ना व्रत, वो मेरे निमित्त से नहीं पल सकता है। इसलिए ऐसी दृष्टि रखो, तेरे लिए नहीं। जय फलय मणि विशुद्धो, स्फटिक मणि। कैसी मणि है वो? मणि कई प्रकार की होती है। विशुद्ध मणि, निर्मल मणि,
दाग वाली भी मणि होती है, हाँ, मूर्तियों में अंदर झाग रहता है, उसमें स्पॉट आ जाते हैं। लेकिन कई मणि ऐसी होती है बिल्कुल एकदम स्पष्ट विशुद्ध मणि, न स्वयं पर्णम दिरायमादि ही, वह स्वयं अपने आप में क्या लाल पीली होती है? नहीं। राय यदि अन्य ही, यदि वो लाल तो होती है लेकिन अन्न के द्वारा, आप उसमें दीपक जला दो बाजू में तो वो उसमें दीपक जल जाएगा। यहाँ जपा पुष्प यानी लाल पुष्प रख दो तो मणि कैसी हो जाएगी? तो वो लालपना उस मणि का स्वयं का है कि दूसरे के द्वारा आया हुआ है? तो दूसरे के द्वारा आया हुआ है, तो मैं क्या करूं? दूसरे के द्वारा। ये हार तुमने बनाया है क्या? नहीं। तुमने बनवाया है क्या? नहीं। तो तुम्हारा स्वामित्व है क्या इसमें? नहीं, ये तो पर है। तो पर की छाया तुम्हारे पर पड़ेगी तो तुम्हारा स्वरूप नहीं बिगड़ेगा। मां देखने में आएगा कि मणि लाल हो गई। जिस दिन पर हटा दोगे मणि तो ये है हमारे आत्मा का स्वरूप, स्फटिक मणि के समान। ये कर्म नौ कर्म ये हमारी आत्मा के संपर्क में आ जाते हैं, हमारी आत्मा लाल पीली हो जाती है, हमारी आत्मा रागी देशी हो जाती है। किसके कारण? देखो अंगली गाथा में एवं नानी शुद्धो न स्वयं पर्णम दिरायमा देहिम। अब अपने में लगाओ एवं नानी, एवं माने इस प्रकार ज्ञानी सदा शुद्ध है। त्रिकाल देखो ये वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। लोग कहते हैं हम तो सदा शुद्ध हैं। नहीं, शुद्ध तो तुम्हारा स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन स्वयं न समय पर्णम दी राग मादेही, राग यानी लाल भी होता है और राग यानी अपनी कसाय भी होती है। तो यहाँ क्या लेना? कसाय लेना। न स्वयं पर्णम दी राग द्वेषादि, राग आदि, आदि से द्वेष भी ले लेना। राग आदि भाव रूप वह आत्मा स्वयं पर्णमन नहीं की है। कौन ने नहीं किया है? ज्ञानी। ये भी समझना, आत्मा नहीं कहा यहां। कौन सी मणि? नहीं, विशेषण भूल गए। विशुद्ध मणि। देखो समझो बात को, स्फटिक मणि अंधी भी होती हैं, जिन पर कोई रखो कोई कलर का प्रभाव नहीं पड़ता। स्फटिक मणि शुद्ध। यहां कौन सा जीव ले रहे हैं? ज्ञानी जीव। जीव नहीं ले रहे, नानी ज्ञानी जीव जो है शुद्धो, और विशेषण भी दे रहे हैं, ज्ञानी भी है और शुद्ध भी है। हाँ, राग यानी लाल, राग यानी राग के बाद भाव। राग शब्द हमारे यहाँ रूढ़ी अर्थ में आया है। वैसे राग अर्थ का अर्थ क्या होता है? कोश में यदि अपन देखें, राग यानी लाल, राग यानी लाल ही होता है। अपन ने जैनियों ने राग को रूढ़ी अर्थ बना दिया कसाय। लोभ कसाय को, माया कसाय को राग कहते हैं, और मान को और क्रोध को देश कहते हैं। तो इस प्रकार का अपन ने रूढ़ अर्थ लिया। अपन ने रूढ़ अर्थ लिया। शाब्दिक अर्थ तो क्या है राग का? लाल रंग होता है। तो यहां पर एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणाम दे राग में। राग आदि किससे लगता है? राय यदि अन्य ही दुषो राग आदि ही दूसरे ही। किससे रंजायमान होता है वो? जो अन्य ही, ये भी देख लो, अन्य ही दुषो, वह राग आदि ही दोषे ही, दोषे ही। तो अब यहाँ द्वेष को भी ले लिया ना, राग आदि ही दोषे ही। अब देश का अर्थ दो लेना, देश या दोष, देश या दोष। राग आदि दोषों से। अब राग आदि जो दोष हैं वो किससे आए हैं? ये राग आदि दोष किसका विशेषण है? अन्य ही। अन्न जो है वो है अन्न कर्मों नौ कर्मों के निमित्त से हमारी आत्मा दोषी हुई है। कौन सा दोष आया? राय यदि।
राग ने राग रूप प्रणमन करा लिया और द्वेष ने द्वेष रूप प्रणमन करा लिया। इस प्रकार से इनका मानना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई शंका? अपने आप प्रणमन नहीं किया, स्फटिक अपने आप लाल नहीं। हमारी आत्मा अग्नि कभी अपने आप जलती है नहीं। हमारी आत्मा में राग द्वेष जब भी होंगे, हमारा मन वचन काय पर की तरफ जाएगा तभी होगा। पर पदार्थ हमारी आत्मा के संपर्क में आया और हमारी आत्मा का कलर बदल गया। करने की क्षमता आत्मा में है और उसमें परिणमन कराने की क्षमता है। तो परिणमन कराया तो उसने है ना, वो नहीं आता। अग्नि में जलने की क्षमता है और ईंधन नहीं होता तो, ईंधन नहीं होता तो क्या करते? अग्नि में जलने की क्षमता है, बनी रहने दो। लेकिन जब कहीं आग लग जाए तो समझदार लोग आग को नहीं बुझाने में लगते हैं। बाजू वाला क्या करता है? घर खाली करना शुरू कर देता है कि आग तो ईंधन से बढ़ना है, ईंधन को करो। अभी जो लॉकडाउन किया था, बहुत अच्छा बताया था दिल्ली में, तुम्हारे व्हाट्सएप में। एक तिल्ली लगी है बहुत सारी, एक तिल्ली दूसरी तिल्ली से जल रही है, बीच की 2 तिल्ली निकाल दो तो क्या हो गया? वो है गैप हो गया। ये क्यों कहा गया? डिस्टेंस करो, थोड़ा लॉकडाउन करो, संपर्क कम कर दो, जहां है वो वहीं रुक जाएगा। तो आचार्य यही कहते हैं कि तुम इसकी दूरी बना लो, तुम्हारे संपर्क में आएगा तो नियम से वो बंद कराने वाला होगा। प्रणमन करने की शक्ति अपने में है, पक्का है। बिना निमित्त शक्ति के कोई निमित्त डालेगा ही नहीं प्रभाव, लेकिन निमित्त मिलेगा तब ना। ईंधन ही नहीं है तो अग्नि करेगी क्या जल करके? महावीर स्वामी ने अपने मुनियों को यही कहा। उन्होंने कहा तुम ईंधन से बच जाओ। राग द्वेष करने की शक्ति है कि नहीं मुनि में, लेकिन ईंधन नहीं है। ईंधन से हटा दिया, परिवार से हटा दिया, धन दौलत से हटा दिया, शत्रु को मित्र बना दिया और कहा समसुत बंधु, सब में समता रखो, शत्रु और मित्र में वहां समता दिला दी। लो अग्नि अलग करा दी। अब अग्नि जब अलग करा दी, अब करो राग द्वेष महाराज। किससे करेंगे? हाथ पैर चलाने का त्याग कर दिया, अब मारो किसको मारोगे? बंदूक है नहीं, चलाओ किसको चलाओगे? पत्थर है नहीं, उठा नहीं सकते, हाथ पैर सब ईंधन से रहते। यदि साधु वह वस्तु है, साधु कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता जब तक कोई श्रावक बीच में ना आए, क्योंकि साधु वह अग्नि है, बिना ईंधन की अग्नि है, जल ही नहीं सकता, क्योंकि इस महावीर ने बिना ईंधन की अग्नि बना दिया। मैं कोई ना कोई श्रावक आके ईंधन बनेगा तो जलने की शक्ति तो है ही। कोई ना कोई श्रावक बीच में रहता है। साधु अपने नाम से मोबाइल नहीं ले सकता, कोई भगत आएगा, क्योंकि साधु का आधार कार्ड नहीं होता और आधार कार्ड के बिना मोबाइल। अब खोलो बैंक में खाता, आधार कार्ड है नहीं। और आधार कार्ड बनवा भी लोगे तो लटकाओगे कहाँ? कमंडल में रखोगे, पीछी में रखोगे, कोई भी गड़बड़ कर देगा। क्या महावीर की सोच, जैन दर्शन रोज तुम्हें ईंधन से अलग कर दो बस, और तुम ईंधन से अलग रहो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। मुझे डर लग रहा है मेरे में कसाय नहीं जाग जाए, राग नहीं जाग जाए, बस ईंधन से दूर रहना। ईंधन से दूर रहो, राग जाग ही। मन में ईंधन नहीं, वचन में ईंधन नहीं और काया से ईंधन नहीं। अग्नि जलने दो ना, कितनी जलेगी? जलेगी ही नहीं। ऐसा न विराग दोष मोहम कुबदिनानी कसाय भावम वा स्वयं प्रणो नसो
तेन कारगो तेषिं भावानम न विराग द्वेष मोहम स्वयमप्रणो न सोतेन कारगो तेषिं भावानम नबी राग द्वेष और मोह। जहाँ राग और द्वेष के साथ मोह शब्द लिया जाए तो दर्शन मोहिनी समझना। जहाँ राग द्वेष के बिना मोह शब्द लिया जाए तो तीनों समझना, राग द्वेष और मिथ्यात्व तीनों। क्योंकि अकेला मोह शब्द कहा है तो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी दोनों आएंगे, और यदि राग द्वेष के साथ मोह कहा है तो राग द्वेष यानी चारित्र मोहिनी और मोह यानी मिथ्यात्व लेना। ऐसा सभी स्थानों पर जानना। कुब्बदी राग द्वेष कुब्बदी नानी कसाय भावम्बा। ज्ञानी राग द्वेष कसाय भाव नबी, नबी यानी नहीं। स्वयं अपनो स्वयं नहीं करता है, बस यहीं तक लेना। स्वयं अपनो स्वयं ऊपर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? देखो पहले क्रिया ढूंढो अपन, पहले इसमें कर्ता ढूंढो कौन है? ज्ञानी करता है। अब कर्म ढूंढो, राग द्वेष मोहम कसाय भावम वा। अब देखो कर्म है ना, राग द्वेष ही नहीं कहा, राग द्वेष मोहम कर्म हो गया। और अब और किसी में कर्म आ रहा है क्या? देखो पूरी गाथा में कभी कभी कर्ता एक नहीं दो दो कर्ता होते हैं, कभी कभी एक ही कर्म नहीं दो दो तीन तीन कर्म होते हैं। अब देखो पूरी गाथा में कर्म विभक्ति कहाँ लगी है? राग द्वेष मोहम में, और बताओ कसाय भावम में। भाव में भी क्या लगा है? भावम। अब दो कर्म हो गया। ज्ञानी दो कर्म करता है, राग द्वेष मोह को, कसाय भाव को। तो ये विधि कथन है कि निषेध कथन? देखो गाथा में कोई निषेध, नबी, नबी यानी नहीं। फिर होता है कि करता है? तो क्रिया कौन सी है? कुब्बदी कुर्वंती। कुब्बदी नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? स्वयं आत्मा स्वयं नहीं करता है, करता तो है। अब यहां यदि मान लो स्वयं शब्द हटा दें, आत्मा राग द्वेष भाव नहीं करता है, शांख मत आ जाएगा, शांख मत आ जाएगा। शांख मत यही कहता है आत्मा कभी रागी द्वेषी होती ही नहीं, दिखती है, प्रकृति माया है। जैसे स्फटिक मणि कह रहे ना कि वो स्फटिक मणि में लाल होती नहीं, वो तो शुद्ध है। ऐसे वो कहते हैं, वो भी यही उदाहरण देते हैं, शांखमति भी यही उदाहरण देते हैं। स्फटिक मणि का उदाहरण शांखमति भी ठीक यही देते हैं। ये छाया है, ये माया है, प्रकृति है। और यहां भी यही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, यहां हमारे यहां खुलासा कर रहे हैं कि स्वयं राग द्वेष आदि रूप आत्मा परिणमन नहीं करती है। ये कथन कर दिया किसी ने। कंजाइष्ट यही करते हैं। कंजाइष्ट क्या कहते हैं? आत्मा राग द्वेष कसाय भाव को नहीं करती, बस नीचे की ये नहीं करेंगे, ये वो उनका त्याग है इसका। वो आदि गाथा बोलते हैं, ज्ञानी के कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माए। समझ में आया? समझे समझे? देखो ज्ञान की महिमा देखो कितनी, ज्ञानी के छिन्माए। बस आगे की गाथा वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो धीरे से बोल जाएंगे, ऐसे धीरे से बोलेंगे, ऐसे धीरे से बोलेंगे, ऐसे धीरे से बोलेंगे जैसे धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा हतो। बस ये है इनका छल कपट। ज्ञानी के छिन्माए त्रिगुप्ती ते सहज टलेंगे। तीन गुप्तियां कभी इनके मुख से सुनना ही मत।
तीन गुप्तियां जब ज्ञानी धारण करे तब क्षण में कटे। वो तीन गुप्ती विशेषण छोड़ दिया। अब यहां उन्होंने कह दिया समय सार में आया है ज्ञानी राग द्वेष करता ही नहीं है, और लाया नबी लिखा है। देखो सही लाइन पढ़ी के गलत लाइन? लाइन तो सही लिखा है, लेकिन नीचे क्या लिखा? स्वयं अपनो, स्वयं राग द्वेष नहीं करता, ये बताना है। राग द्वेष तो करता है, स्फटिक मणि लाल पीली तो होती है, लेकिन स्वयं नहीं होती। फिर आगे करो, नासो तेन कारगो तेषम भावानम, जब मैंने स्वयं परिणमन नहीं किया, नासो तेन कारगो तेषम भावानम, इन राग द्वेष आदि भावों का मैं करता नहीं हूं, क्योंकि मैंने स्वयं परिणमन नहीं किया। अग्नि को बढ़ाने वाला कौन? अग्नि या ईंधन? बस कुंद कुंद स्वामी कहते हमारी अग्नि बढ़ ही नहीं सकती थी, अग्नि को बढ़ाने वाला ईंधन है। हमारी आत्मा कषाय कर ही नहीं सकती थी, हमारी आत्मा को कषाय कराने वाला ईंधन जो है कर्म, नौ कर्म है। अब भूल किसकी है सो चरणाने बताएगा। यहां तो डॉक्टर की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, पुलिस की रिपोर्ट तैयार कौन करता है? और यहां तो डॉक्टर भाई ये से देखो ये है, उसने स्वयं तो नहीं किया, लेकिन ये सारे जो हैं पर प्रत्यय हैं और पर की परिणति से हुआ है। तो अभी यहां शुद्ध स्वरूप बता रहे हैं, कौन क्या है, किसको कैसे किया क्या है, ये सब बहस का विषय है। अभी तो ये बताना चाहते हमें वस्तु स्वरूप का कि राग द्वेष आदि पर निमित्त के हैं, और राग द्वेष से बचना है तो पर निमित्त छोड़ना है, ये कहने का भाव इनका। रागम्य दोषम्य कसायकम मे सुचेव जे भावा, ते हिंदु परिणाम मानो रागादि बंददि पुणो भी। रागम्य, रागम्य दोषम्य। अब इसमें राग में कौन सी भक्ति आई? शब्द में। राग में, द्वेष में, जो राग में, जो दोष में, और कसाय कम्मेषु, कसाय कर्मों में, चेव जे भावः, इन कर्मों में जो भाव हैं, ते ही परिणामम, परिणाम मानो, परिणाम मानो रागादि बंदे भी। अब देखो कितने, जिसकी आत्मा, अब यहाँ आत्मा साइलेंट कर दिया इन्होंने, क्या आत्मा शब्द कहाँ से निकालेंगे? आत्मा शब्द इस गाथा में आया है, कहाँ से निकालें? हैं? आप लोग बता रहे हैं? मान, परिणाम वाला, कर्ता ढूंढो। अब इसमें कहीं कर्ता नहीं दिख रहा है स्पष्ट रूप से, कहीं भी कर्ता नहीं, पूरी गाथा में कहीं कर्ता नहीं है। कहाँ मिल गया? परिणाम करने वाला। तो परिणाम करने वाला कैसा है? परिणाम करने वाला जब राग में, देश में, कसाय में, कर्मों में जब जाता है, राग आदि बंददि पुणों भी, वह राग आदि बंद में। अब देखो कुंद कुंद की कला देखना पूज्यवर की। पहले तो कह दिया मेरे ये भाव मेरे नहीं है, किसके हैं? इसका कर्ता मैं नहीं हूं। अब दूसरी गाथा में कहते हैं पुष्प तुम्हारे पास आया था कि तुम गए थे? वो निमित्त देखो, एक इधर मारते और एक इधर मारते। अच्छा मैं तो बरी हो गया भाई। बोले कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया राग द्वेषादि भाव मेरे नहीं है, क्योंकि ये पर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अच्छा बरी हो गया, अब इधर आ जा। राग द्वेषादि के पास कौन गया था? आत्मा किस में गई? राग में। आत्मा किस में गई? परिणमन करने वाला कौन है? आत्मा परिणमन करने वाला। तो ये कर्मों में कौन गया? आत्मा। क्यों उपयोग का विषय बनाया? ये क्रोध कर्म है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है,
ये किसने किया? ये किसने किया? चश्मा ने तो नहीं कहा था कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, हैं? जब ये नहीं कह रहा है कि मैं अच्छा बुरा हूं, तो ये अच्छा बुरा करने वाला कौन है? तुम। इसलिए यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया और वहां करना बताया था। किसके द्वारा हुए हैं? किसके द्वारा हुए हैं? तो तृतीया विभक्ति। किसमें हुए हैं? यह है जैन दर्शन। किसके द्वारा? पिछली गाथा में देखो पूरी तृतीया विभक्ति लगाई सब में। स्फटिक मणि में भी शव में तृतीया, राग द्वेष से ही तो किसके द्वारा हुए? पर के द्वारा हुए। सही है कि नहीं? किसमें हुए? आत्मा में। जपा पुष्प से मणि लाल हुई है, लेकिन लाल कौन हुई है? मणि हुई लाल। देखो ये है, ये इन्हीं शब्दों में रहस्य छुपा है बंधु। सारी दुनिया यही समाचार पढ़ते हैं, कंजाइस्टियों ने भी यही समाचार पढ़ा, दूसरा नहीं था। बस ये रहस्य नहीं निकाल पाए वो कि वहां तृतीया विभक्ति का क्यों प्रयोग कर रहे हैं और यहां अधिकरण का क्यों प्रयोग कर रहे हैं। अधिकरण यानी राग द्वेष कसाय भाव किसमें उत्पन्न हुए हैं? परिणमन करने वाला कौन है? मैं। ते ही परिणामो रागादि बंधति पुणो भी। जब जब तेरी आत्मा राग में कसाय में उपयोग में आएगा, तब तब तुम बंध को प्राप्त होगा। तो बंध कराने वाला कौन? बंध किसको हो रहा है? बंध आत्मा में बंध हो रहा है। बंध कौन रहा है? पुद्गल। पुद्गल से बंध रहा है। पुद्गल बंध रहा है। इसका जो कर वर्णाएं हैं वे अपने आप में बंधी हुई हैं, लेकिन बंध करने वाला कौन है? आत्मा। कराने वाला कौन है? करने वाला और कराने वाला। आत्मा करने वाला और कराने वाला पर है, नौकर्म आदि हैं। ऐसा ये है। देखो तेहम परिणाम मानो रागादि बंधति पुणोमी। फिर रागादि भाव आए थे तो बंद होता है। रायम्य दोषम्य कसायकम में सुचेव जे भावा ते मम दुपर्णमंतो रागादि बंध दे छेदा। गाथा को पुनरावृत्ति मत मानना, ये हमारे अंदर की परिणति है। रायम्मी देश में बोई सप्तमी व्यक्ति, कर्मों में छेव जे भावा ते मम परिणमंतो। मम यहां शब्द मम डाला, वहां परिणमन मार। यहां ये जब कब परिणमन करेंगे? बंद को बोला मम, मैं परिणमन मानो। परिणमंतो हो, परिणमन करने वाला कौन हूं? मैं। रागी कौन हूं? मैं। द्वेषी कौन हूं? मैं। ये कर्म किसका है? ये वस्तु किसकी है? ये चश्मा किसका है? बस बंध को प्राप्त होगा। चश्मा बंध कारक नहीं है। मम मेरा संबंध बना। परिणमंतम, उस रूप तुम परिणमन। किस रूप परिणमन कर गए? राग रूप नहीं, वो तो कार्य है। देश रूप नहीं, मम। मम का अर्थ क्या होता है? जब तुम मम रूप परिणमन किया, परिणमंतम, परिणमंतो, परिणमंतो यानी परिणमन किया तुमने किस रूप में? ये चश्मा मेरा। चश्मा नहीं, चश्मा तो पड़ा हुआ है सब। मेरे रूप तुमने जब परिणमन किया, तब रागादि बंध दे छेदा। राग आदि का बंध हुआ। स्पष्ट खुलासा हुआ कि नहीं? परिणमन करने वाला कौन हूं? मैं। परिणमन मान। लेकिन ये परिणमन कैसे हो गया? जब तुम मैं रूप में, मम रूप में परिणमन हुए। यदि मम रूप से परिणमन नहीं होते तो ये बंद होने वाला नहीं था। वो हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा ना, वो गाथा है, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग, जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप,
होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन भीतर। आने दो कर्म को उदय में, क्या फर्क पड़ता है? मेरा कर्म उदय में आएगा तो वो तो रागी द्वेषी बनाएगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बहुत कर्म बांध लिए हैं। ये जब उदय में आएंगे तो मुझे राग द्वेष कराएंगे? नहीं कराएंगे। आने दो, स्वयं आएंगे। जब तक तू मम, ये मेरा कर्म उदय में आया है, मान ले पुद्गल कर्म उदय में आया है, पुद्गल कर्म बंधा था, पुद्गल उदय में आ गया, मेरा क्या है? तो मम परिणम, तो मम शब्द पे जोर देना ज्यादा पे। जब तक मेरापन नहीं आएगा तब तक बंद राग द्वेष कषाय होने वाली नहीं है। अपरिकमणम दुविहम अपचक्षाण तहेव विन्नेयम एदेर्नुपदेशण दो आकार गो वर्ण दो छेदा। क्या कह रहे हैं? अपरिक्रमणम दुविहम। अपरिक्रमण क्या कहलाता है? अपरिक्रमण क्या कहलाता है? अप्रतिक्रमण, यानी हमने गलती की नहीं है। अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना अप्रतिक्रमण है। मैंने गलती की नहीं है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मैंने गलती स्वीकार की। अप्रतिक्रमण क्या है? वो प्रतिक्रमण करते ही नहीं है। कैसा है अप्रतिक्रमण? अपचक्षाण, प्रत्याख्यान करना कि नहीं करना? नहीं करना। मैं प्रतिक्रमण नहीं करता हूं, गलती की ही नहीं है, ही नहीं गलती, स्वीकार ही नहीं करता। और अपचक्षाण तहेव विन्नेयम, और अप्रत्याख्यान एवं एव एन उपदेशम, एव यानी ऐसा ही, इस प्रकार ही, एन यानी इस प्रकार, एव यानी ऐसा ही, एदेन, एदेन पूरा शब्द है ना, इस प्रकार से, एदेन यानी इस प्रकार से, उपदेशेन, उपदेश से, तो आकार को वर्ण दो छेदा, आत्मा अकारक है, क्योंकि आत्मा गलती करती नहीं है स्वभाव रूप से। आत्मा त्याग करती, क्या त्याग करें? अपनी वस्तु का त्याग किया जाता है, स्वस्याति सर्गो दानम, और अपनी वस्तु का कभी त्याग होता नहीं, अप्रत्याख्यान। आत्मा का स्वरूप प्रत्याख्यान है कि अप्रत्याख्यान? प्रत्याख्यान चरणानुग का विषय है। वही चारों प्रकार के आहार त्याग करना क्या है? चरणानुग। और उपवास करना क्या है? द्रव्यानुग। उपवास हमारा स्वभाव है। प्रत्याख्यान चरणानुग का विषय है, और अप्रत्याख्यान प्रतिक्रमण चरणानुग में आता है, और अप्रतिक्रमण सिद्ध भगवान अप्रतिक्रमण करते हैं। सिद्ध भगवान अप्रत्याख्यानी है, क्योंकि वो कोई त्याग, सब त्याग हो गया। तो वहां आत्मा के शुभ आकार को कौन? जो गलती नहीं करता है। ये मत समझना जो गलती को स्वीकार नहीं करता है। गलती को स्वीकार नहीं करता वो नहीं है, जो गलती करता ही नहीं है। अप्रतिक्रमण ही उसे बोलते हैं। जैसे ध्यान में बैठा हुए मुनिराज को कहा अप्रतिक्रमणी है मुनिराज। क्यों? उसने कोई दोष किया ही नहीं, 24 घंटे ध्यान में बैठा रहा, तो अप्रतिक्रमण। उन्होंने त्याग किया ही नहीं। मेरा तो उपवास है, मेरा तो वो आत्मा में बसा रहा। अब त्याग क्या करे? त्याग तो जब करे जब ग्रहण करे। देखो दो विधि समझना। ग्रहण करने के बाद त्याग कराना चरणानुयोग है, और द्रव्यानुयोग कहता है त्याग के चक्कर में क्यों पड़ता है? त्याग धर्म नहीं है। तो लोगों ने त्याग धर्म नहीं है, उनने त्यागना बंद कर दिया है। ये कह रहे थे त्याग धर्म नहीं है, तू ग्रहण क्यों कर रहा है?
ग्रहण क्यों कर रहा है? तो जो वस्तुता शुद्ध समय सारी आकार को वर्ण दो छेदा। आगे शब्द क्या कहा? यदि यही गाथा चरणानुग में होती तो बहुत बुरी तरह कहते अप्रतिक्रमण भ्रष्ट, तो मुनि हो नहीं सकता, अनंत संसारी, प्रतिक्रमण नहीं करता, मैं कोई त्याग नहीं करूंगा, असंयमी अनंत संसारी। लेकिन ये द्रव्यानुग की भाषा है, वो कहता मैंने गलती की नहीं है, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं, मैंने पर पदार्थ ग्रहण किया ही नहीं है, अब तुम त्याग करो। जिनसेन स्वामी से कहा उनके गुरु ने, अब तुम कपड़े उतारो, वो कहते मैंने पहने ही नहीं। बड़ी गजब की, ऐसा किंवदंती कहते हैं कि जिनसेन स्वामी ने कपड़े पहने थे दिगंबर में, तो मैं सोचता हूं कपड़े उतारने का मंत्र कैसे पढ़ा होगा, पढ़ा तो जरूर होगा। तो जिनसेन स्वामी ने किया होगा, पहने नहीं थे। तो सम्यक दृष्टि कैसा है कि वह प्रत्याख्यान करे क्या, ग्रहण ही नहीं करे। एदेन उपदेशन आकार को वर्ण दो छेदा। जिनेन्द्र भगवान ने आत्मा को अकारक कहा, अप्रतिक्रमण वाला कहा और अप्रज्ञान। किसका वर्णन है ऐसा? संसारी प्राणी का नहीं, चेता। चेता यानी आत्मा, चेतन वाली आत्मा का जो स्वभाव है वो अतिगुण है। किसका विशेषण मानना? ये सब आत्मा का विशेषण मानना, संसारी का नहीं, मनुष्य का नहीं, मुनि का नहीं, श्रावक का नहीं। मुनि का विशेषण नहीं बनाया ये कि मुनि अप्रतिक्रमणधारी होता है। श्रावक का नहीं बनाया। किसका बनाया? संसारी का नहीं बनाया। किसका बनाया? आत्मा। न संसारी है न मुक्त है। अपरिक्रमणम दुविहम दब्बे भावे अपचक्षाणम पी एदेन वदेशेण दु अकार गो वर्ण दो चेदा। अपरिक्रमणम दुविहा, दो प्रकार का परिक्रमण, द्रव्य और भाव। तो आत्मा दोनों भावों का करता नहीं है। ये क्यों लाए कि जो भाव हुए हैं वो पर के निमित्त से हुए, राग द्वेषादि भाव। तो तू उन राग द्वेषादि भाव जिन निमित्त से हुए हैं उन निमित्त को स्वीकार मत करो। इसलिए अप्रत्याख्यान, जिस चीज का त्याग करना पड़े उसको ग्रहण मत करो, बस सीधी बात है। और द्रव्यान चरणानुग क्या कहता है? नहीं, ग्रहण कर लो, बाद में छोड़ देना, अभी तो ग्रहण कर लो। और द्रव्यानुग कहता है जब ग्रहण ही नहीं कर, छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करते हो? जब तुझे सब छोड़ना है तो उस आत्मा का दशा का वर्णन कर रहे हैं जो सब कुछ छोड़ चुका है, चैतन्य स्वरूप में आ गया है। चैतन्य रूप ही जिसका स्वरूप है उससे कहा ये प्रतिक्रमण नहीं करेगा। अरहंत भगवान बताते तीर्थंकर प्रतिक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वर्धमान चारित्री होते हैं, उनका चारित्र कभी ही मान भाव से भी नहीं और द्रव्य से नहीं। दो प्रकार का प्रतिक्रमण हुआ, भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य। भाव से भी नहीं करते वो, क्योंकि उनसे वर्धमान चारित्र है। और केवल ज्ञानी तो करते ही नहीं है। भावे अपचक्षाणापि, और अपत्याख्यान भी दो प्रकार का, भाव से और द्रव्य से, दोनों। ये इस प्रकार का उपदेश के द्वारा आकार को वर्ण दो चेदा। यदि ऐसी आत्मा है जो गलती ही नहीं करती है, जो सब कुछ अब त्यागने लायक कुछ उसके पास है ही नहीं, ऐसी आत्मा है। हाँ? दो प्रकार का, भाव और द्रव्य, दब्बे भावे। पहली गाथा में तो अप्रतिक्रमण दुभ्यम, यानी अपरिक्रमणम दुभ्यम अपचक्षाणम तयो विनयम। अप्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कौन सा होता है? तो दब्बे भावे, ऐसा। हाँ।
दब्य भावे। तो दब्य भाव में दो प्रकार का होता है, जावन पच्चखाणम। हाँ, बंद हो गया? ठीक है, वो कह रहे कि बंद हो गया। जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो सब लोग हैं। स्वाध्याय करने वाले मार आ गया। ठीक है, जल्दी कर दे रहा हूं। जावण पच्चखाणम अपडिकमणम च दब्ब भावाणम कुब्बदी आदा तावद दुकत्तासो होदि नादब्बम जाव न पच्चखाणम, यानी अपच्चखाणम। ना शब्द का क्या लगना? ना पच्चखाणम अपच्चखाणम। और अपडिकमणम, अप्रतिक्रमण द्रव्य और भाव से कुब्बदी आधा। जब आत्मा करता है, आत्मा किसका करता है? प्रतिक्रमण का नहीं, अप्रतिक्रमण का, प्रत्याख्यान का नहीं, यानी आत्मा का स्वभाव त्याग करना नहीं है। आत्मा का स्वभाव प्रतिक्रमण नहीं है, स्वभाव कोणादि आधा, यानी तुम्हारा स्वभाव स्नान करना नहीं है, लेकिन मैल को धोना है। तुम कहते तुम्हारा स्नान करना स्वभाव नहीं, वो तो स्वभाव है ही नहीं। फिर नहा तो रहे हो, मैं नहा नहीं रहा हूं, मैं तो मैल धो रहा हूं। मैल धोना तो स्वभाव है कि नहीं? स्नान तो स्वभाव नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो मैल स्वभाव को निकाल रहा हूं। विभाव जो ढांक रहा है स्वभाव को, मैं स्वभाव को प्रकट कर रहा हूं। इसी प्रकार यहां कहते हैं कि अप्रत्याख्यानम, कुछ है ही नहीं, कोणादि, यानी आत्मा का जो स्वभाव है वो प्रतिक्रमण करना नहीं, प्रतिक्रमण करना विभाव है। गलती की तो सुधारो। नहाना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन गंदे हुए हो तो नहाना पड़ेगा। इसी प्रकार से कितनी बड़ी बात, लोग ये कहते हैं प्रतिक्रमण करना मिथ्यात्व है, ये अर्थ लेते हैं। प्रतिक्रमण, अरे भाई प्रतिक्रमण मिथ्यात्व नहीं बता रहे हैं हम, स्वभाव बता रहे हैं। प्रतिक्रमण गलती करके क्षमा मांगना ये स्वभाव नहीं है, गलती नहीं करना। आधा तावदु कत्ता सो हो दिनादब्बो। आत्मा अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान का कर्ता होता है, नादब्बम, ऐसा जानना चाहिए। ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार, सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।